देते हैं। जैसे कुछ होता है कि पैसों के चलते पढ़ाते हैं, कुछ होता है कि इंटरेस्ट के चक्कर में पढ़ाते हैं। आपने कैसे स्टार्ट किया? नहीं, वो ऐसा था कि पढ़ाने का तो हमारे, वैसे आप ये समझ लो, बुलेट ग्रुप में ही था, क्योंकि हमारे खुद के फादर हैं, वो खुद ही मार साहब हैं, तो वहीं से उनसे हमेशा प्रेरणा ही मिली है कि बढ़ेंगे तो वैसे ठीक है मार साहब, ठीक है, इज्जत मिलती है। हाँ, वो मतलब एक अलग ही फील है कि आओ मार साहब थे आगे आगे आओ, वो ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग ही है जी। तो ऐसे कि संपूर्ण जीके पढ़ लिया, फिर हॉस्टल में रहा करते थे, तो आसपास के जो बच्चे थे, जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी करते, जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल में भी मान लें, तो उनको मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि मतलब कोई है जो मतलब साइंस बैकग्राउंड से है, लेकिन जीके समझाने का तरीका उसका अलग अपने बेलियों को ही पढ़ाने लगे। हाँ, फिर वो मतलब आपको खुद को पता है कि मैं थोड़ा आपका जो बैकग्राउंड है वो साइंस का रहा है। साइंस और राजस्थान जीके ये कैसे मतलब बना? या तो साइंस बैकग्राउंड में आप पढ़ाते, लेकिन आप पूरे राजस्थान में जो है वो बच्चों को राजस्थान जीके पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जियोग्राफी भी आप पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी आप पढ़ाते हैं, इसके अलावा कला संस्कृति भी आप पढ़ाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट एक साथ साइंस से कैसे आपने राजस्थान जीके में लेके आए? हाँ, ये भी हम कभी भी सोचते हैं ऐसा। अब ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र से निकले, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है कि आप खुद ही जानते हैं कि दो ही सर्विस मानी जाती है, कि तो बन जा पुलिस वालों, क्या बन जा मार साहब जी। तो बीएससी बीएड की, उसके बाद में यही रहा कि चलो मार साहब ही बनेंगे, तो निकल गए हम भी शहरों की ओर तैयारी कर रहे हैं। तो जब तैयारी वारी की, नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल भरोसा 24 न्यूज़ पे। और आज एक महान शख्सियत हमारे साथ है, अशोक सर, ठीक है। और नाम तो इन्होंने एक कैप्सूल लिख रखा है अपने चैनल का, लेकिन कैप्सूल नहीं है, पूरा का पूरा पत्ता है, पूरी की पूरा आपको ना कोर्स मिलता है। तो अशोक सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। जी धन्यवाद सर आपका। सर कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए, क्या हाल चाल आपके? बहुत अच्छे सर। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आपसे मिलूं, और आपसे मैं आपके चैनल पे भी पढ़ा, कौटिल्य का जो चैनल है उस पे भी पढ़ा, राजस्थान जीके की मैंने तैयारी की। तब से मैं सोचता था कि सर से जो है वो एक बार ज़रूर मिलूंगा, और आपके मार्गदर्शन में मैंने लगभग राजस्थान जीके कवर कर दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, वो आपकी मेहनत है, बाकी हमारा थोड़ा ठीक है, चल जाता है बाकी स्टूडेंट की मेहनत होती है, और आपसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपके बारे में जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने एक चीज़ सुनी कि आप जो है राजस्थान जीके अभी कौटिल्य पे पढ़ाते हो, आपका खुद का चैनल है जीके कैप्सूल अशोक सर के नाम से, है ना, तो उस पे भी आप पढ़ाते हो। तो सर आपका जो बैकग्राउंड है वो साइंस का रहा है। साइंस और राजस्थान जीके ये कैसे मतलब बना? या तो साइंस बैकग्राउंड में आप पढ़ाते, लेकिन आप पूरे राजस्थान में जो है वो बच्चों को राजस्थान जीके पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जियोग्राफी भी आप पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी आप पढ़ाते हैं, इसके अलावा कला संस्कृति भी आप पढ़ाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट एक साथ साइंस से कैसे आपने राजस्थान जीके में लेके आए? हाँ, ये भी हम कभी भी सोचते हैं ऐसा। अब ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र से निकले, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है कि आप खुद ही जानते हैं कि दो ही सर्विस मानी जाती है, कि तो बन जा पुलिस वालों, क्या बन जा मार साहब जी। तो बीएससी बीएड की, उसके बाद में यही रहा कि चलो मार साहब ही बनेंगे, तो निकल गए हम भी शहरों की ओर तैयारी कर रहे हैं। तो जब तैयारी वारी की, मैथ्स में तो शुरू से ही थे, 12th बीएससी की बीएड की, उसमें तो ठीक ही था, लेकिन जब पहला परिणाम देखा तो उसके अंदर क्या है कि राजस्थान के अंदर यदि आपको लगना है तो राजस्थान जीके आना चाहिए। ये उस समय फर्स्ट टाइम फील हुआ ऐसा जी, केवल हम तो साइंस से हैं, लगना हमें राजस्थान में है, और राजस्थान का क्षेत्रफल ही पता नहीं है। अच्छा, वर्ग किलोमीटर में पता है, लेकिन वर्ग मील में पता नहीं है, ये बड़ी दुविधा थी। तो अच्छे दोस्तों से और खासकर गुरुजनों से पूछा कि मतलब कैसे क्या करें, तो उन्होंने अच्छी अच्छी गाइडें बताई, बोला कि जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा यदि राजस्थान में लगना है, तो अगर बाहर जाना है तो फिर इसको छोड़ दो। फिर हमने कहा भाई शुरू से यही रही है तो सिंपल सी बात है, जीके पढ़ने पड़ेगा। फिर ऐसा है कि चले गए हॉस्टल में, वहाँ फिर भी अच्छे गुरुजनों से मुलाकात हुई, अच्छी अच्छी बुकें ली, और फिर पढ़ना शुरू किया। अच्छा, साइंस के स्टूडेंट की एक खास बात होती है, जब वो जीके को इंटरेस्ट लेके पढ़ता है ना, फिर उसमें डूब जाता है। बस वही हुआ। शुरू तो किया था जियोग्राफी से, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट रहे तो समझने का मज़ा जियोग्राफी का अलग है। इतिहास और कला संस्कृति ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इतिहास में भी मज़ा आता है सर, मैंने पढ़ के देखा। मैं साइंस बैकग्राउंड रहा मेरा, जब मैंने उनकी लड़ाइयाँ पढ़ी, पुरानी राजा महाराजा, किसने इतना बड़ा किला बनाया, ये सबसे बड़ी तोप लेके आया, तो उस चीज़ में मज़ा आया मुझे भी। तो वही चीज़ आपके साथ रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जियोग्राफी को तो अच्छे से साइंस के थे, तो कोई दिक्कत थी नहीं समझने में। फिर इतिहास को जब पढ़ा तो मतलब अलग ही एक फील आया कि हमारा राजस्थान मतलब बहुत गौरवशाली रहा है। क्या साइंस के स्टूडेंट को इतना पता नहीं होता है, तो फिर मतलब इतिहास पढ़ने का अपना ही अलग मजा आया। जब इतिहास पढ़ा तो पढ़ा, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी शासक के बारे में पढ़ा, तो फिर कल्चर भी हमारे साथ में ही, तो फिर मैंने सोचा पढ़ना ही है
और वैसे सारे ही पढ़ना है तो थोड़ा और गहरे से पढ़ ले। तो उस समय वो पहला ऐसा मोमेंट था जिसके अंदर जियोग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति तीनों का ऐसा संगम हुआ कि फिर मतलब एक अलग सा इंटरेस्ट आने लग गया। और हकीकत में आपको बताऊं मैं कि मैं थोड़ा साइंस से दूर होने लग गया और जीके की तरफ ज़्यादा होने लग गया। फिर इंटरेस्ट इसी प्रकार हुआ तो आगे चलकर फिर इतिहास में ही हमने एमए वगैरह कर ली। तो इतिहास से मतलब जुड़ाव ही रहा अब इतिहास, कला संस्कृति, जियोग्राफी। और तो बस इस क्रम से हमारा एक स्टूडेंट से टीचर की तरफ कैसे रुझान गया आपका, कि पढ़ाना कैसे स्टार्ट किया? कि पढ़ा देते हैं, जैसे कुछ होता है कि पैसों के चलते पढ़ाते हैं, कुछ होता है कि इंटरेस्ट के चक्कर में पढ़ाते हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया? नहीं, वो ऐसा था कि पढ़ाने का तो हमारे वैसे आप ये समझ लो बुलेट ग्रुप में ही था, क्योंकि हमारे खुद के फादर हैं, वो खुद ही मार साहब हैं, तो वहीं से उनसे हमेशा प्रेरणा ही मिली है कि बढ़ेंगे तो वैसे ठीक है मार साहब, ठीक है, इज्जत मिलती है। हाँ, वो मतलब एक अलग ही फील है कि आओ मार साहब थे आगे आगे आओ, वो ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग ही है जी। तो ऐसे कि संपूर्ण जीके पढ़ लिया। फिर हॉस्टल में रहा करते थे तो आसपास के जो बच्चे थे जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी करते, जो भी हमारे फ्रेंड सर्किल में भी मान लें, तो उनको मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि मतलब कोई है जो मतलब साइंस बैकग्राउंड से है लेकिन जीके समझाने का तरीका उसका अलग अपने बेलियों को ही पढ़ाने लग गया अपने हाँ। साथ फिर वो मतलब आपको खुद को पता है कि मैं थोड़ा डायग्राम वाइग्राम से पढ़ाता हूँ। नहीं, वो चीज़ मैंने देखी, मैंने अभी भी मेरे फ़ोन में ऐसे स्क्रीनशॉट बहुत सारे हैं। आपकी ना एक पढ़ाने की शैली मुझे बड़ी सही लगी। जैसे आप अरावली पढ़ा रहे हो तो अरावली आपने लिखा तो अरावली के बारे में, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई, कब से स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ आप पढ़ाते हो। तो आपकी ये यूनिक जो शैली है ये कहाँ से मिली? साइंस बैकग्राउंड का फ़ायदा मिला इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें साइंस का ही बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट जैसे जीके था तो जैसे आरएस अगर आईएएस को छोड़ दें तो बाकी तो सारे आपको पता ही है ऑब्जेक्ट वाइज आते हैं, तो सीधे डायरेक्ट फैक्ट ही पूछे जाते हैं। तो फिर जब बुकों को भी पढ़ा तो ठीक है, बुकों को तो पढ़नी चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लैंग्वेज भी पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए। तो वो हमारे दोस्तों को और जो कोई और अन्य तैयारी कर रहे थे उनको अच्छा लगा कि यार लिखने का तरीका ये ठीक है। तो वो साइंस का बहुत अच्छा फ़ायदा मिला कि लिखने का जो तरीका था। अच्छा, एक और ख़ास बात कि मतलब कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो सबसे पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या पूछेगा। अगर हमें कुछ आइडिया नहीं है कि क्या पूछेगा, केवल पढ़े जा रहे हैं, तो वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। तो अक्सर दोस्त भी पढ़ते तो मैं यही कहता कि मतलब पहले ये पॉइंट निकालो, मतलब इसमें क्या क्या पूछेगा, तो उसके आधार पर हाँ नहीं वो जरूरी है। देखो, नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि पुरानों में क्या है, क्योंकि जहाँ तक जितने पेपर अनुमानित होते हैं आपको स्वयं ही पता है, क्योंकि पुराने जो पेपर होते हैं उसी के आधार पर नया पेपर निकल कर आता है। वो अलग मैटर है कि डाटा चेंज हो जाते हैं, वो बाकी आधार वही है, सीक्वेंस वही है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका वो नया हमें पता चलता है, क्योंकि आजकल यदि सर जैसे मैं जियोग्राफी की बात करूं तो जो हम पढ़ते हैं वहाँ से नहीं, उससे घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, और वैसे क्वेश्चन हमें पुराने पेपरों में मिल जाते हैं। तो ये है कि तैयारी का अच्छा आधार रहता है पुराने पेपर। तो सर आप महेंद्र पिंडाल जी के साथ, कौटिल्य क्लासेज के साथ कैसे जुड़े? आप खुद का भी एक चैनल चलाते हैं अशोक सर कैप्सूल के नाम से। तो ये कैप्सूल वाला क्या सिस्टम है सर? पूरा का पूरा पत्ता बना दिया के? नहीं, वो मतलब ऐसे था, साइंस बैकग्राउंड से थे तो मतलब एक तो लिख लिख के 1 घंटे तक मैटर पढ़ाएं, उसके बजाय सीधा डायरेक्ट बोर्ड पर लिखा। और वैसे लिखने का वही है कि मतलब वो आएगी जाएगी जाता है चूंकि, इसलिए ऐसा मैं कुछ लिखाता भी नहीं हूँ, वो आप कुछ जानते भी हैं। तो मतलब वो डायरेक्ट जो फैक्ट हैं उनको डायरेक्ट बोर्ड पर लिख दिया, और जो खास चीज़ें होती है वो 2-4 वीडियो बनाएं तो अच्छा सभी का प्रेम मिला। उन सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वहीं से प्रेरणा मिलती है। स्टूडेंट ज़्यादा और उनके जो प्यार बहुत मिलता है सर। मैंने चैनल देखा, 90,000 प्लस शायद आपके चैनल पे जुड़े हैं। और पिंडेल सर के साथ आप कैसे जुड़े? उनके साथ दोस्ती कैसे बनी आपकी? हाँ बिल्कुल, कौटिल्य क्लासेज का सफ़र भी मतलब ये मान लो कि ज़िंदगी का एक अलग ही मोमेंट था। वहाँ से अलग मतलब अलग ही टर्न था, क्योंकि वहाँ कौटिल्य क्लासेज में आने के बाद में मतलब एक अलग ही दिशा में ज़िंदगी चली, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि वो बुक निकालने का वो सारा प्रोसेस वहीं से शुरू। अच्छा, जुड़ने की बात है तो ऐसा कि पहले वो दोस्तों को पढ़ाया करते थे हॉस्टल वगैरह में जो पास में थे, वो बोलते जीके पढ़ा, तो अक्सर ऐसे बेंच पे बैठ जाते और वहीं पढ़ा देते। फिर ऐसे ही सफ़र हुआ तो कुछ दोस्तों से जुड़े हुए थे महेंद्र जी सर, तो फिर उनसे ऐसे बात हुई कि चलो कोई एक बंदा है जो साइंस वाइंस से है लेकिन पढ़ाता जीके अच्छा है। तो मतलब फिर एक बार सर से मुलाकात हो गई तो सर ने कहा कि ऑफलाइन पढ़ाना है।
अब तो उस टाइम पे ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था जब आप सर के साथ जुड़े थे कि ऑनलाइन भी चलता था सर का? नहीं ऑनलाइन वाला सर का तो चल ही रहा था, लेकिन वो मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं था ऑनलाइन ऑनलाइन, ऐसा कुछ था नहीं हमारे। वो तो हमारे एक दोस्त हैं महिपाल जी, तो उनकी वजह से बस वो चल निकले। रियल लाइफ में मैंने देखा कि आप काफ़ी शर्मीले स्वभाव के हो और क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हो। ये क्या सिस्टम है कि भैया कैमरे के सामने कोई बच्चा नहीं है इसलिए अच्छे से पढ़ा पाते हो, या लोगों के सामने ही शर्माते हो सिर्फ? नहीं वो मतलब ये एक थोड़ी रही है कि जब केवल कैमरे के सामने पढ़ाते हैं तो मतलब सर मेरा ये मानना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो चल ही रहा है वो चल ही रहा है। लेकिन मैंने एक महसूस किया जब यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को, और बच्चे जब हम देख ही रहे हैं तो केवल मैं थोड़ा पढ़ाई पे ही फोकस करता हूँ। वो कमेंट वो अक्सर बच्चे कहते रहते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने कई कोचिंग सेंटर्स में, मैं सच्ची बता रहा हूँ सर, ये मत सोचना कि मैं आपके साथ बैठा हूँ तारीफ कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉमेंट में अपना 1 घंटा निकाल देते हैं। आप सीधा ये बोलते हो कि आज कॉमेंट नहीं देख पाएंगे, आप सिर्फ पढ़ो। हाँ नहीं वो अक्सर बच्चों के रहते भी हैं कि सर मतलब आप कमेंट का जवाब नहीं देते, तो मैं उनको अक्सर कह देता हूँ भाई ये इसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि कमेंट पढ़ने में थोड़ा टाइम तो हम थोड़ा मैटर पर ही चलते हैं ज़्यादा। एक चीज़ मैंने भी देखी है ना कि कमेंट मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कमेंट करते क्यों, जब सर एक चीज़ खुल के आपको बता देते हैं। एक चीज़ पढ़ा रहे हैं किसी राजा के बारे में, तो उसके पैदा होने से पहले से लेके मरने के बाद तक का इतिहास आप पढ़ा देते हैं, फिर कमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सर। हाँ वो बस उसी हिसाब से बाकी चलता है, बाकी तो वहाँ ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो वो सब कुछ चल ही जाता है। अच्छा कौटिल्य से ऑफलाइन से क्योंकि इतना पढ़ा भी नहीं रखा था, केवल दोस्तों के साथ में था शेयर, फिर सर ने महेंद्र जी सर ने अचानक से प्लेटफॉर्म दिया कि आप आइए ऑफलाइन में पढ़ाइए। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं एक डायरेक्ट ऑफलाइन पढ़ाना अलग, लेकिन ऐसा होता है कि जो भी रहे हैं जिन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया, सिंपल सी बात है शुरू में थोड़ा नर्वस रहे हैं, हम भी नर्वस हुए हैं। अच्छा यहाँ पर क्यों ऑनलाइन में जब प्रारंभ के वीडियो हमारे देखेंगे तो आपको लगे अच्छा ये पढ़ा रहा है क्या, लेकिन अब वो थोड़ा सा क्या है कि खुल जाता है आदमी। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सफ़र शुरू हुआ। फिर सबसे ज़्यादा मोमेंट उधर आया कि मतलब इतिहास पढ़ाने के साथ में मैं अक्सर जियोग्राफी भी बता देता, अच्छा साथ में कल्चर भी बता देता। तो फिर तीनों सब्जेक्ट आप जोड़ के चल लेते हो। कभी कभी एक सीरीज अगर चला दी कोई कि हाँ यहाँ से जो है हिस्ट्री का भी कुछ पूछ लेते हैं, यहाँ से अगर बता रहे हैं तो जैसे बीच में कोई भेड़ आ गई गाय आ गई उसका कोई क्वेश्चन आता है वो भी बता देते। हाँ बिल्कुल। हाँ वैसे मैं महेंद्र जी सर के साथ कौटिल्य में जुड़ा तो सर ने मुझे जियोग्राफी पढ़ाने का मौका दिया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब सर ने देखा कि जियोग्राफी के साथ में कभी इतिहास की भी झलक दिखती है, कभी कला संस्कृति की, तो इसके लिए तो मैं सर का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा, क्योंकि सर ने ही मुझे मौका दिया कि आप जियोग्राफी भी पढ़ाइए इतिहास भी पढ़ाइए। फिर जब ये दोनों ही पढ़ाने लगे तो फिर कहा कि फिर इसको ही पीछे क्यों रख रहे हैं, तो कला संस्कृति भी शुरू कर दी सारा ही। फिर ऐसा है कि वो मुझे खुद को भी कॉन्फिडेंस था। ऐसा हो गया था कि भाई तीनों सब्जेक्ट के पैसे मैं अपने घर पे ही ले जाऊँ, किसी को ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो क्या है जब शुरू में पढ़ा था ना तो मैंने वाकई में इंटरेस्ट लेके ही तीनों पढ़ा, इसलिए ठीक है कि। और वैसे मैं खुद भी मानता हूँ, सारे भी मानते हैं कि जब संपूर्ण जीके आता है उसका पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे जियोग्राफी। ये मेरा थोड़ा मानना है जी। सर बुक भी आपने निकाली है, तो राइटिंग का कैसे हुआ कि भाई राइटिंग करते हैं, अपनी खुद की बुक निकालते हैं? इतने दिन तो दूसरों की पढ़ी थी, अब अपनी किताब जो है वो दूसरों को पढ़ाएंगे। वो मतलब ऐसे कि जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह पर लिखते हैं तो डायग्राम वाइग्राम बना के लिखते हैं, तो फिर वो थोड़े स्टूडेंटों को मांगो सर आपके नोट्स मिलेंगे क्या। तो फिर महेंद्र जी सर के साथ में ऐसे ही बैठे तो सर ने कहा चलो किताब ही निकाल ही देते हैं। तो फिर मैंने कहा सर चलो 2-4 पेज लिख देते हैं। तो लिखने का तरीका मेरे वो हमेशा डायग्राम से ही रहा, ऐसे मैप करके। उसका तो मैं भी फैन हूँ सर। तो मतलब सर को दिया तो सर ने कहा ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे मतलब एक पेज को जब ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर सर ने कहा कि ऐसा करो ना पूरी खुद ही लिख दो। तो वहाँ से वो सर का मतलब महेंद्र जी सर का वो पॉइंट बहुत अच्छा, और उसी की वजह से आज जियोग्राफी इतिहास और कला संस्कृति पूरा राजस्थान जी के जो है आपने अपनी बुक में लिखा है। कितना टाइम लगा सर? अब देखो हैंड रिटन लिखने में तो मुझे 3-4 माह लिख गए थे। अच्छा। और जो अभी बुक आई है MCQ वाली उसमें तो 7 माह लगे थे। अच्छा। ये देख लो आप। वो तो अभी आपका कोई जीके में आइडियल जिसको आप आदर्श मानते हो कि मैंने जीके पढ़ा या किताबों से ही पढ़ा था? नहीं किताबों से भी पढ़ा, और बाकी ऐसा है कि गुरुजनों की। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, राजस्थान में सबसे शानदार टीचर यहाँ हैं जी। पढ़ने वालों की कमी है तो वो है स्टूडेंट जी, क्योंकि इतने मतलब टीचर हैं कि किसी के बारे में भी बोलें तो वो कमी है। अब चाहे जितने भी टीचर हुए हैं राजस्थान में, चाहे वो जीके जियोग्राफी पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, कला संस्कृति। और दूसरी बात है कि बंदा सीखता है वो सभी से सीखता है। बिल्कुल, ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, चारों तरफ ज्ञान बंट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो शुरू में जब पढ़ाता था तो स्टूडेंट से भी पूछ लेता, हाँ आप बताओ,
मतलब जैसे एक प्रॉपरी बंदा जालोर से है या बाड़मेर से है, जोधपुर से, नागौर से, तो मैं तो केवल एक जिले से हूँ। जैसे तुम्हारे जिले में कौन सी चीज फेमस है, हाँ, जैसे कौन सा मंदिर फेमस है, बस ये बस चीजें? बस वहीं से तो वो मतलब फिर संपूर्ण जीके का ऐसे मतलब आइडिया धीरे धीरे होने लगा, और फिर आपको पता ही है चल ही रहा है मामला अभी तक। जी सर, और जो है अपने स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहोगे? हमारे दर्शकों से आपको एक अपील करनी है कि हमारा चैनल भरोसा 24 न्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके प्यार से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरे कहने पे तो पता नहीं ये जनता करे ना करे, आपके कहने पे ज़रूर करेगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, बिल्कुल देखिए इन्होंने हम पर भरोसा किया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इन पर भरोसा करें, और भरोसा 24 से जुड़े आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अशोक सर थे हमारे साथ, और इनके जो क्रू मेंबर्स थे, जो स्टाफ के थे, वो बता रहे थे कि आपको बहुत सारे रीटेक लेने पड़ेंगे, क्योंकि अशोक सर एक साथ इतने जवाब शायद आपको ना दे पाएँ, क्योंकि शर्मीले स्वभाव के हैं। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई दिल से कि इन्होंने सिर्फ एक रीटेक में अपना पूरा इंटरव्यू कंप्लीट करवा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू जी, जय हिंद।